नमस्कार, राम राम दोस्तों। अपनी जो BSTC वाली MCQ सीरीज चल रही थी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के MCQ क्वेश्चन, उसमें आज टॉपिक लेके आए हैं अपने अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित क्वेश्चन। SC ST से कुछ आदिवासियों के क्वेश्चन अपने राजस्थान बनते हैं एग्जाम में, उनको पढ़ते हैं आज। सभी क्वेश्चन आप मान के चलो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी 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 कर दो आप इनको। चलता करते हैं पहला क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वत, काली खो पर्वतमाला, मुकुंदरा हिल्स, काली घाटी पर्वत। मतलब कहाँ पे मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, कहाँ से उनका उद्भव माना जाता है या कहाँ पे वो मैन रहते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काली खो पर्वत। काली खो पर्वत याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 2023 में जो CET का एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भील जो जनजाति है उनकी महिलाएं कुछ स्पेशल घाघरा पहनती है, उसका क्या नाम है? कटकी, कच्छाबू, कू या जामा? तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कच्छाबू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। भील जनजाति के पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कच्छाबू तो है महिलाओं का घाघरा, आदिवासियों का, भील जनजाति की। और पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जामा, बी खोइतू, सी पोलिया और डी कच्छाबू। कच्छाबू तो हो गया अपने वो भील का महिलाओं का घाघरा, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी खोइतू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों में जब लड़के की शादी होती है तो वहाँ पे घर पे कुछ मांडने बनाए जाते होंगे कुछ, जो लोक देवी का चित्र बनाया जाता है उस लोक देवी के चित्र को कहते क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए तैनीशा, बी मांडना, सी फड़ या भराड़ी। मांडना तो अपन दिवाली होली पे मांडते ही हैं, बाकी फड़ तो एक अलग होगी, अपने लोक देवताओं से संबंधित होगी, तहनिशा अलग ही है, भराड़ी उस लोक देवी के चित्र को कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी भराड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन ए तलाक, बी पुत्र जन्म, सी विवाह और डी त्योहार। भाई साहब भील जनजाति में ऐसा होता है, भील क्या ये मैंने कुछ और जगह भी देखा है, बाकी स्पेशली अगर अपन देखें तो भीलों में क्या होता है कि जैसे नहीं बन रही, तलाक हो रहा है, तो उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। पहले छेड़ा जोड़ा, अब छेड़ा फाड़ दिया। तलाक तलाक तलाक। छेड़ा फाड़ने का मतलब सीधा समझ लो, छेड़ा पहले जोड़ा हुआ था उसको फाड़ दिया, चलो भैया वो अपने आप, तुम तुम्हारे हम हमारे। चलता है क्वेश्चन नंबर 6। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का भाई अपने देखेंगे तो अपना मक्का होता है का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उधर साइड में, दक्षिण साइड में। और उधर कौन सी जनजाति रहती है? आप ऐसे भी तुक्का मार सकते हो। ऑप्शन ए सहरिया, बी सासी, सी मीणा और डी भील। तो कौन सी जनजाति रहती है दोस्तों उधर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बेणेश्वर धाम, याद करो। ऑप्शन डी भील। कौन सी जनजाति रहती है? भील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? भाई साहब इस जनजाति वाले क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि भीलों के बरामदे को क्या कहते हैं, भीलों के डाकले को क्या कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है साला। ऑप्शन ए बोलावा, बी कू, सी डहलिया और डी पाल। तो दोस्तों क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी डहलिया। बरामदे को क्या कहा जाता है? डहलिया कहते हैं। कुछ चलते क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर भी साइड में लिख लिया करें और फिर लास्ट में मूल्यांकन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भाई ये तो इंपॉर्टेंट, आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ए भील, बी खटीक, सी मीणा और डी डामोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खटीक। खटीक राजस्थान में रहते हैं, वो जाति है, जनजाति नहीं है। जनजाति का मतलब क्या हो गया? अगर सिंपल सी परिभाषा देखें तो ये आज भी लगभग उसी कल्चर को फॉलो करते हैं पुराने वाले को, जिसमें जंगलों में रहना,
ज़्यादातर सिटी के अपने माहौल को अंदर नहीं आने देना, अपने अंदर आधुनिकता से बिल्कुल दूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हरी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? एक जनजाति ऐसी है जो हरी भावरी कृषि करती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी गुज्जर और ऑप्शन डी गरासिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गरासिया। क्या होगा दोस्तों? गरासिया लोग जो खेती करते हैं उसे कहते हैं हरी भावरी कृषि गरासिया से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? आप पहले क्या करो, वीडियो अपना रोज आ रहा है, उससे पहले आप क्या करो कि पहले टॉपिक पढ़ लो, आप अपना वीडियो देख लो कौन सा टॉपिक है, उसके पूरी डिटेल पढ़ लो नोटबुक में या नोट्स में या बुक में से किसी में से, फिर एमसीक्यू करने अपने चैनल BL नायक पे आ जाओ। क्वेश्चन 10, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, गबेती, घोर और सहलौत। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी सहलौत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मोरबंदिया, पैरावणा और तानना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? एक ऐसी राजस्थान की जनजाति जिसमें विवाह 3 तरह के प्रकार होते हैं, पैरावणा, मोरबंदिया और तानना। ऑप्शन ए सांसी, मीणा, सी भील और गरासिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गरासिया। गरासिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें ये विवाह प्रचलन में है। इनकी एक हेलरू संस्था भी है दोस्तों, वो गरासिया है समाज की है। उसमें क्या होता है? सहकारी संस्था है ये भी याद रखना, आपको पूछ लेगा हेलरू सामाजिक संस्था या सहकारी संस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए भील, बी सहरिया, सी गरासिया, डी मीणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहरिया जनजाति को क्या कहा गया है? आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार क्या है दोस्तों? अपना वीडियो आ चुका है, चैनल पे जाके देखो किस में प्रचलित है ये, गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। तो धारी संस्कार कहाँ चलता है? सहरिया। सहरिया जनजाति पाई कहाँ जाती है दोस्तों? ये अपने कोटा बूंदीवाड़, कोटा बारावाड़े क्षेत्र में मिलेगी आपको ये स्पेशली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? एक संस्कार होता है लीला मोरिया, किससे संबंधित है? क्या जन्म से है, विवाह से है, कन्यादान से है या मृत्यु से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विवाह। लीला मोरिया संस्कार होता है विवाह का संबंधित है। चलते हैं कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? आपको एक काम ये भी करना है कि जनजाति और उसका जिला कहाँ मिल सकते हैं वो लोग, ये भी ध्यान रखना है। तो कथोड़ी जनजाति कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या कोटा। तो कथोड़ी मिलेंगे आपको स्पेशली उदयपुर की तरफ। चलता है क्वेश्चन नंबर 15 किस जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है? ऑप्शन है भील, कंजर, बी सी बावरी और गरासिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंजर। कंजर लोगों को अगर सच बुलवाना हो, हाकम राजा का प्याला की कसम दे दो, सच बोल देगा भाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। जनजाति या स्थान सम्मिलित नहीं, कहाँ कहाँ मिलेंगे जनजाति और स्थान? गरासिया आबू रोड में मिलते हैं, ये सही है बिल्कुल। डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर, ये भी सही है। सहरिया किशनगंज 12 में मिलते हैं, ये भी सही है। सांसी अलवर में ना मिलके दोस्तों सांसी कहाँ मिलते हैं? भरतपुर में। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के मुख्य मेल है? देखो छेला बाऊजी तो दोस्तों गुजरात के पंचमहल में है और ग्यारस का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में भरता है। अब इसका संबंध कौन सी जनजाति से है आपको ये बताना है, सांसी, कंजर, सहरिया और डामोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी डामोर। डामोर का डी, डूंगरपुर का डी। आपको ये याद रखना है, डामोर जनजाति कहाँ मिलती है? डूंगरपुर में। चलता है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व आदिवासी, ये विश्वास नहीं है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? विश्व आदिवासी दिवस अभी अभी बना है, उस पर एक नदी है बांसवाड़ा की, उसमें पुल बनाने का काम शुरू हुआ है। कौन सी नदी है वो? हरन, वारव, अनास या चाप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनास नदी। अनास नदी पे पुल बना रही राजस्थान गवर्नमेंट।
क्वेश्चन नंबर 19, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। राइट आंसर हो गया दोस्तों 9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस। चलता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका 1871, 1975, 1979 और 1981। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1975। इसी के साथ दोस्तों ये अपनी आदिवासियों से संबंधित कुछ 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। कैसे लगे आपको? क्वेश्चन का लेवल क्या था? अच्छे थे या नहीं थे? आपके जरूर काम आएंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले एक और MCQ टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय